एक समय का बात था। एक सीतामगढ़ नाम का गांव था। उस गांव में श्याम और उसकी पत्नी रहती थी। वो अपने जीवन खेती पाती करके चलाते थे। एक साल उसका खेती पाती में कुछ अच्छा कमाई नहीं हुआ और वो अपने कर भी नहीं चुकाने के योग्य थे, लेकिन वो उसे कर जैसे भी देना था। एक रात वो दोनों बातचीत करते हैं। उसकी पत्नी: इस साल तो हम अपने कर कैसे चुकाएंगे? इस साल हमारा फसल भी अच्छे नहीं हुए, लेकिन हमें तो ये कर चुकाना ही पड़ेगा। तुम सही कह रही हो, हमें ये कर कैसे भी करके चुकाना होगा, नहीं तो राजा साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। इतने बात कह के वो दोनों सोने चल जाते हैं। अगले दिन उसकी पत्नी: उठिए उठिए, हमें आज कर चुकाने जाना है, नहीं तो हमें राजा नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब कर भी चुका देते हैं। उसके बाद वो दोनों चल जाने लगते हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होते कर राजा को देने के लिए। जब वो उस महल में पहुंचते हैं तो राजा को कहते हैं: सरकार, इस बार हमें माफ़ कर दीजिए। इस बार हम कर नहीं चुका सकते। समय से बारिश न होने के कारण से हमारा फसल भी अच्छा नहीं हुआ। अगले साल मैं सारा कर चुका दूंगा। इतना बात कहने के बाद राजा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहते हैं: तुम्हें कर इसी साल चुकाना होगा, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुम्हें कैसे भी करके कर चुकाना ही होगा। सरकार, इस बार हमें छोड़ दीजिए। अगले साल मैं दुगनी मेहनत करूंगा और सारा कर चुका दूंगा। इस साल का भी अगले साल का भी कर मैं एक साथ दूंगा। इतने बात कहने के बाद भी राजा अपने क्रोध से बाहर नहीं आए थे। उसके बाद कुछ देर बाद उसके मनाने के बाद राजा शांत हुए और मान गए कि ठीक है, अगले साल मुझे दुगना कर ही दे देना। अगले दिन सुबह उठने के बाद वो सीधा तांत्रिक के पास जाता है। वो और उसकी पत्नी दोनों तांत्रिक के पास जाने के बाद वो तांत्रिक को सारा बात बताने लगता है, लेकिन वो तांत्रिक थोड़ी देर ध्यान में होता है, इसीलिए कुछ नहीं सुनता। तब फिर से श्याम की पत्नी कहती है: महाराज, इस बार मैं वो राजा के पास गया था, लेकिन वो राजा मानने का तैयार ही नहीं हुए। इस बार हमारा फसल भी अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए मैं वो कर भी नहीं चुका सकता। इतने बात कहने के बाद तांत्रिक कहता है: ठीक है, मैं तुम्हारा कर चुका दूंगा, लेकिन पहले मुझे उससे बात करना होगा। वो क्या कह रहे हैं? इतना कहने के बाद वो और उसके पत्नी दोनों चल जाते हैं वहाँ से। उस दोनों के चलने के बाद कल सुबह होते ही वो तांत्रिक राजा के घर जाता है। जब वो राजा के महल में पहुँचते हैं, वो राजा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तांत्रिक उसके पास जाता है और उसे कहता है: इस साल गांव के कोई भी इंसान इस कर को चुका नहीं सकता। इस बार सबको माफ कर दीजिए। इस बार किसी को भी फसल अच्छा नहीं हुआ और वो सब पानी के वजह से बिगड़ चुका है। ये बात सुन के राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वो और तांत्रिक को कहते हैं: अगर जो ये कर कोई नहीं देगा तो क्या तुम दोगे ये कर? ये बात सुनकर तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और राजा को श्राप दे देता है। अगर जो तुम इतना ही घमंड दिखा रहे हो तो तुम्हारा ये सोने का महल पूरा एक छोटा सा कुटिया बन के रह जाएगा और तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तुम्हें फिर से मेरे पास ही आना पड़ेगा। ये शराब को वो राजा बहुत हल्के में ले लेते हैं और वो जाके सो जाते हैं। कल सुबह होते ही उसका घर एक छोटा सा कुटिया जैसा हो जाता है और वो तांत्रिक के पास जाता है और वहीं पे बैठकर उससे कहने लगते हैं: हे बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गया था अपने उस सोने के महल के कारण से। अब यहाँ से मैं सबका भला ही करूँगा। इस गांव में किसी को कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुन के तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे एक धन के बारे में बता देते हैं। तुम यहाँ से सीधे जाओ,
जंगल के बीचों एक गुफा होगी। उसी गुफा में तुम्हारा धन मिल जाएगा और तुम फिर से अपने सोने के महल फिर से खड़ा कर सकते हो। ये बात सुन के राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं और यहाँ से सबका भला ही करने के लिए सोचते हैं। तो बच्चों, अगर जो किसी भी इंसान को कितना भी धन हो जाए तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। अगर जो घमंड करता है तो उसे इसी राजा की तरह भुगतना पड़ सकता है। अगर जो ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।